हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम सामान्य ज्ञान के बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न करा रहे हैं। और बेटा ये ऐसे नहीं है कोई झोला छाप प्रश्न हो, ये जीके के या जीएस के बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। और बेटा ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। हम वैसे 10 प्रश्न करा रहे हैं आपको, उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बता रहे हैं बेटा। और बेटा ये बहुत कमेंट आ रहा सर हमें याद नहीं होते हैं। बेटा याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। अगर आप एक दिन नहीं पढ़ोगे तो समझ लो बेटा आप 10 दिन पीछे हो गए। देखो, भारत में उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई? अगर चाहें तो आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। अब बेटा उर्वरक निगम की, अब बेटा उर्वरक बेटा के रासायनिक खाद होते हैं जैसे यूरिया, डाई, ठीक है, पोटास। तो बेटा अब इसकी उर्वरक कब की गई थी? तो बेटा 1991 में, जब भारत आम चुनाव हुए थे लगभग। देखो बेटा कितने जोर के प्रश्न है, फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई थी। बेटा एशिया की सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया था। तो बेटा देखो ये बहुत एग्जामों में रिपीट हुआ है और बच्चे को याद होना चाहिए। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, तो बिल्कुल रट्टा मार याद करो अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। कितने सुपर प्रश्न है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एसआईडीबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेटा हम इसके फैक्ट भी जानेंगे। तो मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। जो यूपी पुलिस की तैयारी या यूपी से कोई भी एग्जाम की तैयारी करे तो सब बच्चों को याद होना चाहिए। और आने वाले समय में यूपीएसआई का एग्जाम आ रहा है, जून में सुनाई आ रही है। तो बेटा कहाँ है? लखनऊ में। इससे फैक्ट भी देख लेते हैं। देखो बेटा इसकी स्थापना कब हुई थी? एसडीबीआई की 2 अप्रैल 1990 में। ठीक है, तो बेटा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लखनऊ में। बच्चे को याद होना चाहिए। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य क्या था? लघु लघुत्तर उद्योग की स्थापना, उनका वित्त पोषण तथा विकास करना। बात समझ में आ गई होगी आपके। बेटा ये भी बहुत सुपर क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन WHO की स्थापना किस चक्र के वातावरण के फलस्वरूप हुई थी? हम बेटा प्रत्येक फैक्ट देखेंगे इस प्रश्न से। तो बेटा कब हुई थी? बी उग्रवे चक्र। देखो कितने जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन पूछा है, बी उग्रवे चक्र। तो अब थोड़ा फैक्ट और देख लेते हैं। उग्रवे बेटा एक देश है। देखो बेटा हम इसके कुछ फैक्ट ही देख लेते हैं, आप इतना लिख लीजिए। विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है। तो बेटा इसकी एक उग्रवे देश है। यहाँ एक लंबी बातचीत हुई थी। कब हुई थी? 1986 से 93 तक। देखो कितने लंबे समय तक बातचीत हुई थी। फिर क्या इसका नतीजा लेकर के आया था? एक मतलब उग्रवे चक्र के समझौते में मोरक्को शहर है, एक मोरक्को देश है, शहर में 1994 में गेट के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो फिलहाल इसमें हस्ताक्षर किए थे, इसकी स्थापना न हुई थी। तो बेटा इसकी स्थापना मैं तो कहूँ सिर्फ इतना याद रख लो, इसकी WHO, ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995। बहुत एग्जाम में बना है, मेरी बात याद रखो, इसे याद करो। यहाँ से सिर्फ कब स्थापना हुई थी आप नोट कर सकते हैं। और समय छोड़ो और बस इसका मुख्यालय याद कर लो। पता हो ना कितने एग्जाम में पूछो मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा। मैं WHO की बात कर रहा हूँ, सबके मुख्यालय अलग अलग है। आंसर इसका मतलब इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा बेटा स्विट्जरलैंड में। तो बात समझ में आ गई हो, अब हो गई आपकी। अगर चाहे तो व्याख्या को भी बेटा पढ़ सकते हैं आप पूरी को। बेटा कथनों पर विचार कीजिए। जब भी विचार करने को बात आ जाए तो कौन कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या विश्व बैंक की स्थापना, आगे पढ़ते हैं बेटा, वर्ष 1944 के ब्रिटेन वुड समझौते के तहत की गई थी। बिल्कुल सही गई थी, पहला ठीक है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सह संस्था है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो बेटा ये है कहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सह संस्था है, बिल्कुल ठीक है ये भी बात। और भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं था बेटा, के गलत हो जाएगा आपका। तो इसीलिए केवल केवल तो 1 और 2, इस तरह इसका आंसर सी ठीक हो जाएगा बेटा, चौथे का।
बेटा कितनी जबरदस्त प्रश्न है ये। ठीक है, ब्रिक्स नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? बेटा ये ऐसे सवाल हैं, भूगोल से संबंधित सवाल हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इनके समय देश भी तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो अब इसे अच्छी तरीक़ा से नोट कर लो। तो बेटा कब स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। इनकी BRSCS। तो आप बेटा अगर चाहें तो इन देशों की फैक्ट देखते हैं जब बताएंगे आपको। देखो बेटा जो ब्रिक्स है इसमें है कहाँ है बेटा, 5 देश हैं वैसे तो, अब फिलहाल मिला के वर्तमान में। देखो जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 4 देश थे। 4 देश कौन से? तो B से मतलब ब्राज़ील है, R से रूस है, I से इंडिया है, C से चीन है, और बेटा अब मैं बता रहा हूँ S से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका इसमें बाद में शामिल हो गया। जब स्थापना के समय इसमें कितने देश थे? इसमें 4 देश थे। और जो है कहा है जो देश कब शामिल हुआ है? 2010 में बेटा इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया। बस आप इतना फैक्ट इससे याद कर लीजिए प्रश्न से। ब्रिक्स देश की स्थापना 2009 में हुई थी, आपको हर बच्चे को यह मालूम होना चाहिए। और 5वां देश अब इसमें कितने? 5 हैं। स्थापना के समय बेटा 4 देश थे। वस्तु एवं सेवा कर GST क्या है? तो बेटा ये क्या है? ये अप्रत्यक्ष कर है आपको, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं है बेटा, अप्रत्यक्ष कर है। इसका भी हो जाएगा। इससे सभी फैक्ट देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। देखो बेटा GST आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू में आई? संविधान 101 के में। और बेटा के देश में कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, आपको ये 2 फैक्ट तो बिल्कुल याद होना चाहिए। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? ठीक है, 2021 तक। ठीक है बेटा, बड़ी फिलहाल तो अभी अगर वीडियो को लेट देख रहे हैं तो आप थोड़ा गूगल पर सर्च कर देख लेते हैं। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या बेटा कितनी है? 7 का हो जाएगा D, 10। तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर देख लें। अगर मानो अगर कि इस कंपनियां बढ़ती हैं और तो हम कमेंट में ज़रूर बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर ही मिल जाएगा। तो इसका आंसर D हो जाएगा। तो बेटा कौन कौन से? एक तो स्टील आर्थिक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, राष्ट्रीय तेल निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, NTPC कहते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, गैस आर्थिक ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत। बेटा आप एक बार सब पर नजर घुमा लीजिए बेटा, ये सभी कंपनियां हैं। भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो बेटा कब हुआ था? बहुत ज़बरदस्त है, देखो कितनी ज़बरदस्त बात प्रश्न है। फसल बीमा का योजना अगर जब तुम कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसा पता पड़ेगी आपको? तो वीडियो को रोक के भी कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं आप। इसका हो जाएगा C, 1985 ईस्वी। थोड़ा जान लेते फैक्ट भी साथ के साथ, पूरे फैक्ट जान लेते हैं। सर्वप्रथम फसल बीमा योजना कब, सन भी याद कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1972 को। कहाँ से प्राप्त हुई थी? गुजरात से प्राप्त हुई थी। और बेटा वर्तमान में जो इसका स्थान है प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम से जाना जाता है, जो 2016 में है। इसके लिए इस योजना के तहत खरीफ की फसल 2%, रबी की फसल 1.5% तथा बागवानी की फसल 5% फसलों के लिए प्रीमियम राशि प्रदान की जाती है। बताओ क्या फैक्ट याद है? अरे ये तो कम से कम किस राज्य से हुई लिख ली है, बात है गुजरात राज्य से। और इसका वर्तमान में क्या नाम है? तो बेटा इसका वर्तमान में नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये बनेगा, ये ऐसे बन सकता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। ये मत कहना खाली अगर फसल बीमा योजना पूछी जावे तो ऐसे बनेगा, या इसका वर्तमान में नाम क्या है, या इसका पहले नाम क्या था, तो ऐसे भी प्रश्न ये बन सकता है। देखो बेटा यहाँ से 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, निम्नलिखित में से एक सही सुमिलित नहीं है। तो बेटा 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो अब बेटा वो गलत नहीं है, वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका, देखो हम पहले पढ़ लेते हैं, गुणवत्ता प्रमाण के लिए बेटा ये सही है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा के लिए ISO, ठीक है, थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं, वहाँ से समझ में आ जाएगा। C ठीक है फिलहाल 9 में का। जो बेटा उसका जो संबंध है
उसका संबंध है, जबकि खाद्य सुरक्षा के लिए ISO 2200। इससे जबरदस्त 10वें क्वेश्चन से कोई हो सकता है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? बताओ कब माना जाएगा विश्व मानक दिवस? अरे बेटा, गांधी जी का जन्म हुआ था तभी, मतलब वैसे 2 अक्टूबर मत कर देना, मतलब उसी माह में 14 अक्टूबर। डी इसका याद कर लो। प्रथम बार कब बनाया गया? तो वर्ष 1970 में बेटा बनाया गया था। आप इस फैक्ट को भी देख लें। देखो बेटा, मैंने आपको ये घर के लिए था, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो बेटा प्रथम भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? ये थी तुम्हारी, कौन थे या कौन थी, कोई दिक्कत नहीं है, राजकुमारी अमृता कौर। तो आप बिल्कुल याद कर लें, ये कौन थी? स्वस्थ भारत की मंत्री। ठीक है, देखो अब ये दिक्कत है कि जी ये कौन थे? HC भामा। तो बेटा गे HC भामा भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री थे, तो आप इसे लिख दियो वाणिज्य मंत्री थे। अच्छा ये देखो कोई बात नहीं, इसमें 2 एक से विकल्प है, तो बेटा दोनों एक है। अब है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? तो बेटा ये थे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। आप नोट कर लो, क्या दिक्कत है? अब देखो बेटा, ये कल के लिए प्रश्न है। भारत के प्रथम कार्य खनन व ऊर्जा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम। ठीक है, तो आप कमेंट में बताएं। ओके बाय।